वंदे मातरम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस खास कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे जिनसे हम बड़ी खबरों पर अपडेट लेंगे। चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। ईशा, क्या कुछ खास खबरें हैं आज? जिस तरीके से साल का आगाज हो चुका है और जनवरी महीने में इस बार नज़र चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर रहेगी, क्योंकि पिछली बार के चुनाव की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा विवादों में चुनाव रहा था और यही वजह है कि जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेयर बनाया हरप्रीत कौर बबला, जो कि अभी मौजूदा चंडीगढ़ की मेयर हैं। हालांकि जो आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था, लेकिन क्रॉस वोटिंग हुई और बीजेपी ने अपना मेयर यहां पर बनाया। और इस बार के मेयर चुनाव अलग होंगे, उसको लेकर देखिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 29 तारीख को चंडीगढ़ मेयर के चुनाव होंगे, उसके साथ ही सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव भी 29 जनवरी को होंगे। और इस बार का चुनाव जो है बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि चुनाव बैलेट पेपर से न करवाकर हाथ खड़े कर करवाए जाएंगे। इसके संबंध में पहले ही जो चंडीगढ़ के प्रशासक है गुलाब चंद कटारिया, उनकी तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई थी। और आंकड़ा देखिए दोनों तरफ बराबरी का है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिसके पास पहले 16 पार्षद थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के 2 महिला पार्षदों ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, अब जो आंकड़ा है वो 18 का यहाँ पर हो चुका है बीजेपी के पास और 35 कुल वोट है यहाँ पर। लेकिन एक वोट देखिए सांसद का भी जो है काउंट किया जाता है। ऐसे में कांग्रेस के सांसद हैं यहाँ पर मनीष तिवारी, जो कि गठबंधन के उम्मीदवार थे लोकसभा चुनाव के दौरान भी। और ऐसे में अभी यहाँ पर भी नजर टिकी है कि क्या ये चुनाव जो मेयर का चुनाव है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन पर लड़ती है, क्योंकि अगर गठबंधन पर लड़ती है तो ये जो चुनाव है बड़ा दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोटों को भी गिना जाए तो दोनों के पास 17 पार्षदों के वोट हैं और एक सांसद का मिलाए तो ये 18 बन जाते हैं। तो ऐसे में बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होगा। और यहाँ पर अगर देखिए 29 तारीख से पहले कोई पार्षद यहाँ पर अगर अपनी पार्टी को बदलता है तो कहीं ना कहीं कि जिस पार्टी में वो जाएगा उस पार्टी का जो पलड़ा है वो भारी हो जाएगा, क्योंकि जीत के लिए महज एक वोट ही चाहिए। तो इस बार का चुनाव इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्रॉस वोटिंग किसने की पहले ये पता नहीं चल पाता था, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, लेकिन इस बार हाथ खड़े करके ये चुनाव होंगे। तो ऐसे में ये भी संभावना कम जताई जा रही है कि क्रॉस वोटिंग इसमें होगी, लेकिन उससे पहले ये संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि कोई पार्षद अपना पाला बदल ले। कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो बीजेपी में चले जाए, बीजेपी के पार्षद कांग्रेस या आम आदमी पार्टी में चले जाए। जो आम आदमी पार्टी है दिल्ली में उनकी तरफ से बैठक भी की जा रही है और कि जो अब बचे हुए पार्षद हैं, जो 11 बचे हुए आम आदमी पार्टी के पास पार्षद हैं, उन्हें किसी तरीके से जोड़कर रखा जाए। और इस साल के अंत में देखिए पार्षदों के चुनाव भी होने हैं, नगर निगम के चुनाव होने हैं चंडीगढ़ नगर निगम के 2026 के आखिर में। उससे पहले मेयर चुनाव बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दूसरी तरफ अगर हम पंजाब के लिहाज से बात करें तो जिस तरीके से चुनाव के लिए अब 1 साल ही यहाँ पर बचा हुआ है, गतिविधियाँ काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर बदलती हुई नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सेहत बीमा योजना को लॉन्च करने वाले हैं 15 जनवरी को। और देखिए मकर संक्रांति के बाद लोहड़ी का त्यौहार बनाया जाता है, उस दौरान इसे लॉन्च किया जाएगा। और पंजाब सरकार का ये दावा है कि देश में पंजाब पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर मुफ्त नकद इलाज 10 लाख तक का सभी परिवारों को दिया जाएगा। और इसमें किसी तरीके की कोई आय सीमा रखी नहीं गई है और सभी को ये जो सुविधा है वो दी जाएगी। पहले 5 लाख की जो सुविधा दी जाती थी वो विशेष श्रेणियों तक ही सीमित थी, लेकिन उसे अब हटा दिया गया है। हर एक परिवार को ये सुविधा मिलेगी, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। लेकिन इस पे भी क्या कहती है भारतीय जनता पार्टी ये देखना होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि जो केंद्र की योजना है उससे तो लागू नहीं किया जा रहा है और केंद्र की योजना के फंड का उपयोग ही दूसरी योजना के लिए पंजाब की मान सरकार कर रही है। तो ऐसे में इस पर भी माना जा रहा है कि टकराव बीजेपी और आम आदमी पार्टी में हो सकता है। इसके अलावा देखिए
26 जनवरी को जिस तरीके से गणतंत्र दिवस मनाया जाना है, उसको लेकर अभी पंजाब सरकार ने शेड्यूल जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान होशियारपुर में मौजूद रहेंगे, वहां पर वो झंडा फहराएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कुलतार सिंह संधवा की, जो कि स्पीकर हैं पंजाब विधानसभा के, वो संगरूर में ध्वज फहराएंगे। पंजाब सरकार की तरफ से शेड्यूल जारी कर दिया गया है और गणतंत्र दिवस को लेकर भी जो तैयारियां हैं अपने जोर पर हैं। और आखिर में अगर हम बताना चाहें मौसम के लिहाज से, देखिए जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी इस वक्त हो रही है, उसके चलते कड़ाके की ठंड मैदानी इलाकों में देखने को मिली है। विजिबिलिटी यहाँ पर 0 पहुंच गई थी। पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में अगर चंडीगढ़ की बात करें तो दुर्घटनाएं भी देखने को मिल रही है और सड़कों में ज्यादातर हादसे इस वजह से हो रही है। यूपी से हमारे स्टेट है राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा राजकुमार चौधरी नोएडा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और पवन देव सिंह प्रयागराज से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले यूपी से जो हमारे स्टेट हेड जुड़े राघवेंद्र, उनके पास जाएंगे। राघवेंद्र, क्या कुछ खास खबरें हैं आज उत्तर प्रदेश से? सोनिया, उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद खास है। 40 दिन चलने वाला प्रयागराज का जो माघ मेला है उसकी शुरुआत हो रही है आज। और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी श्रद्धालु को कहीं से किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और प्रयागराज जो शहर है जहां पे माघ मेला अलग प्राधिकरण, कुंभ प्राधिकरण बना दिया गया है, जहां पे आने वाले श्रद्धालुओं का विशेष ख्याल रखा जाता है, तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। 40 दिन चलने वाले इस माघ मेले में तमाम लाखों की संख्या में ऐसे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं जो अपने पितरों की शांति के लिए संकल्प करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की बात कर लें तो आज वो बरेली जाएंगे, जहां श्याम बिहारी लाल जो भाजपा के विधायक थे उनकी कल मृत्यु हो गई थी, वहां शोक संवेदना अपनी व्यक्त करेंगे। उसके बाद सीएम लखनऊ आएंगे, लखनऊ से फिर वाराणसी जाएंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि वाराणसी वो शहर जो अपनी पुरानी संस्कृति, विरासत, वैभव की तरफ लौट चुकी है, पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। वहाँ के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक एक सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो बेसिक शिक्षा के तरफ से निर्णय लिया गया है कि 1200 रुपये जो जाड़े में बच्चों के लिए स्वेटर, मोजा, जूता खरीदने की बात है, उसके लिए डीबीटी के माध्यम से करोड़ों की सौगात, करोड़ों बच्चों को करोड़ों रुपये की सौगात आज मिलने जा रही है। इसके अलावा हम आवास विकास की बात कर लें तो आवास विकास के तरफ से 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया है, ऐसा जानकारी मिला था। वीडियो वायरल हुआ था कि ये लोग वहाँ पे फ्लैट ज़मीन दिलाने के नाम पे पैसे मांग रहे थे, 5.5 लाख रुपये। इसके अलावा खारिज दाखिल के नाम पे इनके द्वारा पैसे मांगे जाते। तो एक तरह से योगी आदित्यनाथ जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करते हैं, उसको लेकर ये कार्रवाई देखने को मिली है। वहीं सूत्रों से जो जानकारी मिली थी, कोडिन कफ सिरप को लेकर जो अवैध इलीगल ट्रेड चल रहे थे, उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की चर्चाएं हो रही हैं कि जितने लोग इसमें संलिप्त हैं, जो कंपनियां थी जो फर्जीवाड़ा करती थी, उन पे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, रासुका उनके ऊपर लगाया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रदेश में कहीं से भी इलीगल गतिविधियों को कहीं से भी किसी तरह की सुविधा या मोहलत देने की मूड में योगी सरकार नहीं है। और जो भी इस तरह के कार्यों में संलिप्त हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल राघवेंद्र, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, उसी के तहत आगे बढ़ते हुए अब सरकार भी नजर आ रही है। राजकुमार, आपके पास आते हुए क्या कुछ खास खबरें हैं? राजकुमार आज नोएडा से। राजकुमार, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ठीक है राजकुमार तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है। राजकुमार, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, राजकुमार के पास लौटेंगे, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पवन देव, आपके पास आते हुए, देखिए पवन देव, आज से माघ मेले की शुरुआत हो गई है और कई श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। जो आंकड़ा निकलकर अभी तक सामने आ रहा है वो 7 लाख का है। 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर अभी तक पहुंच गए हैं। क्या किसी वीवीआईपी के पहुंचने की भी कोई उम्मीद है यहां पर आज? मेले में स्नान जो है संगम तटों पर किया जा रहा है श्रद्धालुओं की तरफ से। और अभी 10 बजे तक जो प्रशासन की तरफ से जो था वो 10 लाख लोगों ने स्नान जो है 10 बजे तक कर लिया है। अभी आंकड़ा फिर भी इसमें जारी होगा। और यहाँ पर जो है किसी भी वीआईपी के स्नान करने की जो है मनाही है इस बार, क्योंकि महाकुंभ में जिस तरह से
वीआईपी लोग काफी ज्यादा स्नान किए, लेकिन बाद में मौनी महोत्सव में थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी, तो इसलिए सीएम योगी ने भी बैठक करके कहा है कि खास स्नान पर्वों पर, जो महत्वपूर्ण स्नान पर्व हैं हमारे 6, उसमें कोई भी वीआईपी व्यक्ति स्नान करने के लिए संगम के तटों पर नहीं जाएगा। उसके पहले या 1-2 दिन बाद आप जाके कर सकते हैं, और सुबह से ही जो भक्त हैं वो जो मुहूर्त है उसके समय से ही वहां पर लोग स्नान कर रहे हैं। और अगर सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर 7 सेक्टरों में इस मेले को जो है डिवाइड किया गया है। 9 पीपा के पुल बनाए गए हैं कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, और जो पीपा के पुल हैं उनके जरिए जो झूसी में जो दूसरी तरफ जो शिविर बनाए गए हैं जो कल्पवासियों के, वहां से भी लोग आकर के पीपा के पुलों के जरिए वो संगम में स्नान कर रहे हैं। और सुरक्षा की व्यवस्था अगर बात की जाए तो भोर से ही वहां पर जो दूसरे जिलों से, जो दूसरे राज्यों से भी जो फोर्स आई है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई हैं, निगरानी कर रही हैं। एआई कैमरे भी जो है सुरक्षा व्यवस्था में जो है व्यवस्थित कर रहे हैं। तो ऐसे में सुबह से ही स्नान यहाँ पर जो भक्त हैं वो कर रहे हैं, उन्हें दिक्कत ना हो उसको लेकर के ट्रैफिक का जो प्लान है वो कल ही जो है क्लियर किया गया था कि वन वे किया जाएगा। और जो शहरी इलाके जहाँ भीड़ भाड़ होते हैं, वन वे के जरिए जो श्रद्धालु वो सीधे संगम के तटों तक पहुंचे। परेड ग्राउंड में भी जो है वाहन पार्किंग लगाई गई है। तो ऐसे में सुबह से ही श्रद्धालुओं का ठंड होने के बावजूद जो है यहाँ पर जो है संगम में डुबकी लगा रहे हैं। भोर में अगर बात करें तो कोहरा बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके बावजूद लोग इस कड़ाके की ठंड में सुबह से जो है स्नान कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। और कल्पवासियों का आज से 44 दिनों का संगम की रेती पर आज से वो विराजमान हो जाएंगे अपने तीर्थ पुरोहितों के जरिए। अपने जो साधु संत हैं जिनके शिविर यहाँ पर लगे हुए हैं, उनके मार्गदर्शन में लोग 44 दिनों का यहाँ पर कल्पवास करेंगे। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड सभी राज्यों से आकर के लोग यहाँ पर कल्पवास करते हैं। और प्रयागराज में जो है कल्पवास की व्यवस्था मानी जाती है। और भी जगह महाकुंभ होते हैं, सभी होते हैं, लेकिन सिर्फ कल्पवास जो है बताया जाता है कि प्रयागराज में ही लोग करते हैं। और कल्पवास में लोग अपने आप को शुद्ध करते हैं क्योंकि आधुनिकता की इस दौड़ में, चकाचौंध भरी इस जिंदगी में ये मानना है लोगों का कि 44 दिन आप सादगी से आप यहाँ पर जीवन व्यतीत करते हैं। देखिए घना कोहरा है और इतनी ज्यादा ठंड है, इसके बावजूद लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। ये दिखाता है कि कितनी ज्यादा श्रद्धा के साथ और उत्साह के साथ वो वहां पर पहुंच रहे हैं। राजकुमार, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, राजकुमार तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अजहर हुसैन हमारे संवाददाता जम्मू श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी ज्यादा जानकारी लेते हैं। अजहर, क्या कुछ खास खबरें हैं आज जम्मू कश्मीर से? कश्मीर के सबसे अहम खबरों की बात करें, सबसे पहले जो है सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें, लगातार सिक्योरिटी या जम्मू की जानिब से जो है मिलिटेंसी गतिविधि या जो नॉन लोकल्स की इंफॉर्मेशन के हवाले से लगातार जो है अपनी मुहिम छेड़े रखे हुए हैं। इसी सिलसिले में अगर हम जम्मू क्षेत्र की बात करें, जम्मू के मेन मार्केट में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से जो है लाउड स्पीकर के जरिए जो है ऐलान कर रहे हैं कि जो भी शख्स जो है, जो नॉन लोकल शख्स है या जो किराएदार है, उसकी इंफॉर्मेशन जो है ऑनलाइन के जरिए या अगर ऑनलाइन के या जो उसका कंसर्न अथॉरिटी, जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है, उसकी जो पूरी डिटेल्स है वो वहां से साझा करे, ताकि कोई भी गतिविधि जो है वो सामने ना आ जाए। क्योंकि अभी 26 जनवरी आने वाला है, उससे पहले की सिक्योरिटी जो है फुल प्रूफ, ये एक लक्ष्य है कि किसी भी गतिविधि को यहाँ पे अंजाम ना दिया जाए। इसी प्रकार से अगर हम कठुआ की बात करें तो कठुआ की जानिब से यहाँ पे एनएसजी इसकी जानिब से एक मॉक ड्रिल किया गया, और इस मॉक ड्रिल में जो है फिदायिन हमले को किस तरीके से टैकल किया जाए, और इस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पे एक मॉक ड्रिल भी की गई। और साथ ही साथ एक और खबर की अगर हम बात करें, कटरा यूनिवर्सिटी के हवाले से, कटवा माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के हवाले से जो है, या नारायण हॉस्टल के हवाले से जो कटरा में है, इस हवाले से जो है नेशनल मेडिकल कमीशन की एक टीम जो है वो नमूदार हुई। उन्होंने चेकिंग की एक हॉस्टल कि वहां पे देखिए कि किस तरीके की यहाँ पे सुविधा है। और अक्सर बेशतर यहाँ पे जब टीम पहुंची तो जो फैकल्टी थी, फैकल्टी में काफी सारे मेहमान जो थे वो
गैर हाजिर थे, और जिसके बाद में इन्होंने पूरी तरीके से एक तो मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण किया, नारायण हॉस्टल का भी निरीक्षण किया पूरी तरीके से जो सफाई और बाकी चीजें जो फैसिलिटी होनी चाहिए थी उस हवाले से पूरी तरीके से निरीक्षण किया है। और बताया जा रहा है कि ये टीम एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगी, और रिपोर्ट के बाद में क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि इसमें जो उन्होंने वहां पे पाया है कि नारायण हॉस्टल में जो है वुमेन्स वार्ड की यहाँ पे है, इसका भी जो है इन्होंने रिपोर्ट में लिखा है। और पर्टिकुलरली जो फार्मलैंड एरिया से या श्रद्धालु जो वहां पे आते हैं उनकी जानिब से जो सुविधा होनी चाहिए, जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए वहां पे आते हैं मुल्क के कोने कोने से, उनके स्वास्थ्य के हवाले से, उनकी मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से ये पूरी तरीके से एक निरीक्षण किया गया। और इस निरीक्षण के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी हॉस्पिटल को या मेडिकल कॉलेज को, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, और ये आनंद फानंद आ गए और इन्होंने पूरी तरीके से इसका चेकिंग किया। और ये चेकिंग जो है तकरीबन 7 घंटे की ये निरीक्षण रही, और इस 7 घंटे की निरीक्षण के बाद में एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बाद में क्या कुछ सामने आएगा इसका पर्टिकुलरली इंतजार रहेगा। अगर हम मौसम के हवाले से बात करें, मौसम में लगातार जो है, हालांकि नए साल के आगाज से ही हल्की फुल्की जो है स्नोफॉल पहाड़ी क्षेत्र इलाकों में जो बर्फबारी देखने को मिली, लेकिन अभी भी मैदानी इलाकों में जो है बर्फबारी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जो धुंध का जो प्रकोप है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो भी बहुत कम देखने को मिल रही है। सांबा, कटरा और जो के हवाले से या कुथवा के हवाले से अगर बात करें, यहाँ पे विजिबिलिटी ना के बराबर है, 30 से 32 अजर, मैं मीटर आपके पास लौटूंगी। राजकुमार, आपके पास आते हुए, राजकुमार क्या कुछ खास खबरें हैं आज नोएडा से? देखिए सोनिया, अगर बात करें देश की बड़ी खबरों की, तो अंडमान निकोबार के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। और ये जो दौरा है, इस दौरे को कई मायनों में इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पूर्वोत्तर की तमाम समस्याओं को लेकर एक जो विशेष संसदीय समिति बनी है, उस समिति के साथ बैठक होनी है। उनके कल का वो गए हुए हैं, आज दूसरा दिन उनके दौरे का है, और तमाम जो आगे की रणनीति है किस तरीके से बनानी है, क्योंकि सुरक्षा, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सुरक्षित रखना, उसे सुरक्षा का माहौल देना, ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो है प्राथमिकता है, और इस दौरे को इसी से जोड़ के देखा जा रहा है। अगर और एक बड़ी खबर की बात करें तो तकरीबन पिछले 1 महीने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली जो है वो, क्योंकि पॉल्यूशन को लेकर तमाम तरह के जो पाबंदियां थी वो लगाई गई हैं, लेकिन कल से राहत मिली है। कल जो ग्रेप 3 की जो पाबंदियां हैं वो एनसीआर में दिल्ली में समाप्त कर दी गई हैं। तो अब जो गाड़ियों से जाने वाली जो पाबंदियां हैं, मतलब ग्रेप 1 और ग्रेप 2 की जो पाबंदियां हैं वो लगातार रहेंगी, लेकिन ग्रेप 3 की जो पाबंदियां हैं वो खत्म कर दी हैं। तो जो सरकारी कंस्ट्रक्शन के काम हैं वो भी लगातार थोड़ा थोड़ा चल सकेंगे। लेकिन अभी भी जो पॉल्यूशन का जो स्तर है, जो AQI है, उस AQI को लेकर तमाम तरह की मॉनिटरिंग जो है वो सरकार के द्वारा की जा रही है। लेकिन क्योंकि पैनिक क्रिएट ना हो, बहुत बड़ा पैनिक हो गया था, क्योंकि ग्रेप 3 के साथ साथ ग्रेप 4 की पाबंदियां भी लग गई थी। ग्रेप 4 की पाबंदी की तो नई साल के लिए एक ये बड़ी खबर जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आम आदमी से जुड़ी हुई है। उसके अलावा अगर बात करें तो धुरंधर फिल्म आई है, और ये जो धुरंधर फिल्म है इसको लेकर तमाम जो रिकॉर्ड हैं उन रिकॉर्डों को तोड़ दिया है, क्योंकि पिछले तकरीबन ये जो फिल्म है ये 5 दिसंबर को रिलीज हुई, और धीरे धीरे 1 महीना पूरा होने वाला है। 2 डिजिट का लगातार इसमें मुनाफा हुआ है, और अभी तक की ये एक ऐसी फिल्म बन गई है जो बहुत लंबे समय तक 2 डिजिट का मुनाफा जो है वो पर डे कमाती रही है। अगर बात करें तो 2026 में एक आम आदमी को भारत सरकार का परिवहन विभाग जो है एक नई सौगात देने वाला है। अगर क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस, मुझे लगता है कि शायद हिंदुस्तान की 70% से ज़्यादा आबादी ऐसी होगी जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, और रिन्यूअल के लिए अगर ARTO ऑफिस में जाकर धक्के जो खाने पड़ते थे, उन धक्कों से लेकर सारथी जो पोर्टल है, उस सारथी पोर्टल को और अपडेट सरकार ने करने का निर्णय किया है। और ये आने वाले दिनों में अपने घर से बैठे हुए तमाम जो अपनी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो फॉर्मेलिटी पूरी की जा सकेंगी, और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि अभी तक अगर रिन्यूअल की बात करें तो जिनका 10 साल के लिए रिन्यूअल होता था, 10 साल बाद फिर एक बार ARTO ऑफिस में जाना होता था, अपना मेडिकल कराना होता, तो तमाम जो सुविधाएं हैं आदमी की ग्रिप में रहे। क्योंकि डिजिटल भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत सरकार इसकी तरफ एक बड़ा ये कदम उठाया। अगर नोएडा की मैं बात करूं, क्योंकि मैं नोएडा में खड़ा हुआ हूं, ये देश की बड़ी खबरों की बात है। नोएडा में
आज एक सघन अभियान चलना है जो भूमाफियों के खिलाफ चलेगा, क्योंकि एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य 90% पूरा हो गया। कुछ फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी होनी बाकी रह रही हैं। एक बार उसके उद्घाटन की जो व्यवस्था है वो बना दी गई थी। तो भारत सरकार और प्रदेश सरकार का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस ड्रीम प्रोजेक्ट को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर तमाम तीनों प्राधिकरण, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की आज एक बहुत अहम बैठक होने वाली है आने वाले दिनों में। यमुना विकास प्राधिकरण एयरपोर्ट के आसपास, क्योंकि अभी तक जो बड़ी योजनाएं दी गई हैं, आम आदमी को ऐसा लगा है कि एयरपोर्ट के पास उसके लिए कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी एक 40 वर्ग मीटर के प्लॉटों की एक स्कीम यमुना विकास प्राधिकरण लेके आने वाला है। आज इस मसले को लेकर बहुत एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। अगर इस पर ठप्पा लगा, तीनों प्राधिकरणों ने सहमति दी, क्योंकि तीनों प्राधिकरण जो है वो ऑटोनोमस बॉडी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि एयरपोर्ट के आसपास आम लोगों को भी ऐसा लगना चाहिए कि वो इस देश के वासी हैं। उनको भी छोटी छोटी जो प्लॉट्स हैं उन प्लॉट्सों की स्कीम आनी चाहिए। और यमुना प्राधिकरण की अगर बात करें, राजकुमार, देखिए नए साल की शुरुआत हो चुकी है और इस साल अलग अलग प्रदेशों को बड़ी सौगातें सरकार की तरफ से मिलेंगी और इसी के तहत अब नोएडा को भी बड़ी सौगातें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का।